भाइयों और बहनों, हमारे देश में संत समागम का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में कुछ समय के लिए भी संतों का सानिध्य उपलब्ध हो जाए तो कुछ नया करने का, नया सोचने का और अपने आप को बदलने का एक अवसर मिलता है। एक घड़ी आदि में अपनी आदि तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। कहा तो ये जाता है कि एक घड़ी या आदि में भी आदि घड़ी, यानी कुछ समय के लिए भी अगर संतों का सानिध्य मिल जाए तो मनुष्य अपने भव में संचित पापों को हल्का कर सकता है। और वास्तव में जहाँ जहाँ संतों का प्रवास होता है, उनका उपदेश सुनने का अवसर मिलता है, अनेक लोग उनसे विशेष प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक प्रसंग आता है, प्राचीन प्रसंग है, लाभाय संगति साधुर भाग्यवान लभते गुमान सूली दंड मितम पापम कंटकात मुच्यते गया। साधुओं की संगति व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है, लेकिन उन लोगों को यह सौभाग्य मिलता है जो वास्तव में भाग्यवान होते हैं। और संतों की संगति से कभी कभी इतना लाभ होता है कि फांसी मिलने की जगह एक सूल चुड़ करके और उस पाप का प्रायश्चित करा देती है। तो घटना पुरानी है कि 4 मित्र थे, उनको चोरी की लत लग गई। ये चोरी करने लगे और लत ऐसी लगी कि वही उनका धंधा बन गया और सब कामकाज छोड़ दिया। चोरी करते, धन चुराते, आपस में बांट लेते। एक दिन की बात है, लगभग आधी रात के समय ये चोरी करने के लिए कहीं जा रहे थे। तो जब बाजार के पास से निकले तो देखा कि एक दुकान में कुछ साधु ठहरे हुए हैं। तो वे तो चुपचाप आगे निकल जाना चाहते थे, पर साधुओं ने ही कहा, अरे भाई इस समय कहाँ जा रहे हो? तो चोरों ने देखा कि ये साधु लोग हैं, इनसे हमारा कोई अहित नहीं होगा। जब उनके पास आए और बोले, महाराज आपसे क्या छुपाए, आप जानते हैं कि इस समय तो कोई अच्छे आदमी तो घूमते नहीं है, हमारा भी दुर्भाग्य समझ लीजिए आप कि हम भी बुरा काम करने के लिए घर से निकले हैं, हम लोग चोरी करने के लिए जा रहे हैं। तो संतों ने उनको उपदेश दिया, समझाया, भाई चोरी करना महापाप है, तुम लोग जवान हो, अभी मेहनत कर सकते हो, मेहनत करके कमाओ, लेकिन चोरी करके कितने पापों का संचय करते हो, कितने लोगों का दिल दुखाते हो। हिम्मत करो, चोरी छोड़ दो। लेकिन उन चारों में इतनी दुर्बलता आ गई थी कि महाराज आप कुछ कहें, हमने और कोई व्यापार धंधा सीखा नहीं है, चोरी छोड़ देंगे तो पेट कैसे भरेंगे, परिवार को कैसे पालेंगे, चोरी तो नहीं छोड़ सकते। तो संतों ने कहा, भाई देखो, हम तो ये कहते हैं चोरी करना अच्छी बात नहीं है, समाज में रहते हो, समाज में जीते हो, और जिस गाँव में रहते हो उसी गांव के घरों में जाकर चोरी करते हो, कितना अनर्थ करते हो तुम। लेकिन वो नहीं समझ सकते। जब तक अच्छे कर्म हृदय में नहीं आते तब तक व्यक्ति अच्छी बात भी नहीं समझ सकते और अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते। तो संतों ने कहा, ठीक है, हम जबरदस्ती तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, कोई और संकल्प करो, कम से कम एक नियम तो लेकर जाओ। संतों के पास आए हो तो 3 व्यक्ति तो बोले कि हमसे तो ये नियम
आगे नहीं आता है, हम तो कुछ नहीं लेंगे। उनमें एक जो था उसने कहा कि ठीक है महाराज, आप इतना कहते हैं तो एक नियम करा दो, जब तक आप इस गांव में रहेंगे मैं दिन में एक बार आपके चरण धोने के लिए आ जाऊंगा, दर्शन कर लूँगा। ठीक है, जितना संभव था संत ने उसको नियम दे दिया। चले गए वो। अब वो जिसने नियम लिया था वह समय निकाल कर कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को संतों के पास जाता, दर्शन करके लौट आता। फिर एक दिन की बात है कि वो लोग चारों चले चोरी करने के लिए, और उसे याद आया कि आज तो मैं संतों के दर्शन करने नहीं गया। तो उसने कहा मैं नियम लिया हुआ है तो दर्शन करने जाऊंगा। तो उसने अपने तीनों साथियों से कहा मेरी थोड़ी सी देर ठहरो, तुम चलो तो तुमको भी ले चलता हूँ, नहीं तो मैं तो संतों के दर्शन करके आता हूँ। तो वे बोले कि ये सब तो तुमको डुबाएंगे, ये तो हमारा धंधा ही चौपट करना चाहते हैं, हम तो वहाँ नहीं जाते। और कहेंगे तो वो उपदेश छांटना शुरू कर देंगे और हमारा समय व्यर्थ में चला जाएगा। तो उसने कहा कुछ भी कहे, मैंने तो नियम लिया तो नियम तो पक्का पालूंगा। एक अच्छी बात है कि नियम ले लिया तो पक्का पालना है, मैं जाता हूँ। तो वह जल्दी आप मेरी प्रतीक्षा करो। उन्होंने कहा हम वहाँ जा रहे हैं तो तुम आओ तो आ जाना, नहीं तो ठीक है। तो वे तो तीनों चले गए और मैं जल्दी जल्दी गया संतों के पास। संत जहाँ रहते थे कुछ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर गया और दूसरे संतों को देकर कहा महाराज जी आपको देख लिया, दर्शन हो गए, अब नहीं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी में था वापिस सीढ़ियाँ उतरने की बजाय उसने सोचा कि सीढ़ियाँ उतरूंगा तो देर लगेगी, दीवार से कूद जाऊँ। तो दीवार से नीचे कूदा और संयोग से उस दीवार के नीचे ये बबूल के कांटे सूले थी, तो एक सूल उसके पैर में चुभ गई, तीखी सूल थी, भीतर तक बैठ गई। अब तो चलना मुश्किल हो गया, पैर पकड़कर बैठा, मुश्किल से उसने सूल निकाली तो खून की धारा बह चली। अब चलना मुश्किल हो गया तो उसने सोचा आज तो मैं अपने साथियों से नहीं मिल सकूंगा, नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, लंगड़ाता घर लौट गया। उधर वे तीनों चोर चोरी करने के लिए किसी बड़े शेर की हवेली देकर घुसे। संयोग की बात है घर में जाग हो गई, उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस वाले आए, उनको पकड़ कर ले गए। दूसरे दिन उन्हें उपस्थित किया गया राजा के सामने। तो राजा ने कहा कि बहुत दिनों से हमारे नगर में चोरियां हो रही थी, निरंतर चोरियां हो रही थी, पर चोर का पता नहीं लग रहा था। आज ये चोर पकड़ में आए, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, सूली की सजा दी थी। अब वो क्या करते, पकड़े गए थे तो उनको जो दिन निर्धारित किया था उस दिन उनको सूली की सजा दी। उसको पता चला उस चोर को कि मेरे साथियों को सूली की सजा हो गई। तो उसने कहा कि देखो ये संत बड़े उपकारी है, अगर मैं भी उनके साथ होता उस दिन तो क्या होता, मैं भी पकड़ा जाता, मुझे भी सूली की सजा मिलती और मैं भी मारा जाता। तो संतों के कारण से वे बच गया, तो अब तो मैं ऐसा बुरा काम नहीं करूँगा। तो संतों के पास गया और उसने जीवन भर चोरी करने का त्याग किया। तो कहने का मतलब है कि छोटा सा नियम भी लिया संतों के पास तो उससे उसका जीवन बच गया। तो इतने लोग हैं यहाँ इस राइस मिल में, जो लोग काम करते हैं, स्टाफ के सारे लोग हैं। तो आज हम जैन धर्म की शादियाँ, आचार्य महाश्रमण जी की शिष्याएँ यहाँ आई है। आचार्य महाश्रमण जी अहिंसा यात्रा कर रही हैं और उनकी यात्रा बहुत लंबे समय से चल रही है, 7वां वर्ष है यात्रा का। ये यात्रा में 3 बातें बताते हैं सबको, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। ये है हमारे गुरु जी आचार्य महाश्रमण जी, जो अभी शायद गीदम होंगे, जगदलपुर जा रहे हैं, वहाँ से रायपुर आएंगे और हम यहाँ से रायपुर की तरफ जा रहे हैं।
तो वो कहते हैं सद्भावना, यानी सबके साथ भाईचारा रखो, प्रेम का व्यवहार करो, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर कहीं दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, प्रेम का विस्तार होना चाहिए, मैत्री भावना होनी चाहिए। दूसरी बात है नैतिकता, ईमानदारी, ऑनेस्टी। कोई भी काम करो, जहाँ भी काम करो, ईमानदारी से काम करो, धोखाधड़ी मत करो, किसी को धोखा मत दो। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, किसी प्रकार का नशा मत करो, न स्मोकिंग करो, न ड्रिंकिंग, न दारू पियो, न बीड़ी सिगरेट पियो, न तंबाकू, खैनी, गुटखा, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नशा विनाश का द्वार है। नशे से जीवन बर्बाद होता है, परिवार दुखी बनता है। तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कोई नशा करने वाले हैं क्या? नशा करते हैं? बीड़ी सिगरेट पीते होंगे। आप संकोच मत करें, जबरदस्ती आपको नहीं छुड़ाएंगे हम भी। अगर पीते हैं तो बता दीजिए कि वो नशा करते हैं। ये बहनें बैठी, बहनें तो नहीं करती होगी, बहनें भी करती है क्या नशा? पान पराग चुटकी गुटखा खाती है? नहीं खाती, कोई नहीं करते हैं। भाइयों में कौन करते हैं? कोई करते हैं तो बता दो। छोड़ना चाहते हो तो खड़े हो बता। अगर करते हो तो हिम्मत करके छोड़ने की कोशिश करो, नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 3 बातें जीवन में आ जाए तो जीवन अच्छा बन जाता है। अभी आपने साथियों ने गीत सुनाया आपको कि ये मनुष्य जीवन मिला है, छोटा सा जीवन है, पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए। तो इस जीवन को सफल बनाना है, अगर जीवन को अच्छा जीवन जीना है तो बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। तो आपके लिए भी यही प्रेरणा है कि आप ईमानदारी रखें और नशे से मुक्त बने। ऐसा करके आप अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। ये हमारे देखिए, ये जो यात्रा हो रही है ना, इस यात्रा में गुरु जी की प्रेरणा से लगभग 1 करोड़ लोगों ने नशा छोड़ा है। कितने लोगों ने? 1 करोड़ लोगों ने। तो उनका जीवन सुधर गया, कितना लाभ है। उनकी आत्मा शुद्ध हो गई, उनका खर्चा बच गया, उनका परिवार सुखी हो गया। तो आप लोग भी कोशिश करो, अगर कोई नशा करने वाले हैं तो नशा छोड़ करके अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। और झूठ बोलना, चोरी करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, इन सब बुराइयों से बचे और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। ठीक है? देखो, ये सब लोग, इतने लोग आए हैं, ये सब नशा छोड़ चुके हैं। तो आप लोग भी सोचो, जीवन अच्छा जीना है तो नशे के साथ अच्छा जीवन नहीं हो सकता। नशा और गुस्सा दोनों जीवन को नीचे की तरफ ले जाते हैं। हम ये मान लें कि कोई यहाँ नशा करने वाला नहीं है, ये मान लें क्या? क्यों भी मोहित है क्या? बोलो, स्टाफ के लोग कोई नशा करते हैं कि नहीं? जो करता है खड़े हो जाओ। छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, ये छोड़ना है, जिसको नहीं भी करते छोड़ना है तो खड़े हो जाओ। छोड़ना चाहते हैं अकेले छोड़ना चाहे तो वही, जबरदस्ती नहीं, अकेले खड़े मन से छोड़ना चाहे तो। बहने भी ले सकते हैं। यहाँ खड़े होकर खड़े हो कर जाओ, सकते खड़े हो जाओ। हैं। छोड़ना चाहे तो, या थोड़ा सोच करके भी 1 सप्ताह में धीरे धीरे करके छोड़ेंगे तो आप अपने नाम भी लिखा सकते हैं, हम आपका नाम अलग से कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो। ऐसा आप लोगों ने प्रेरणा ली है, सुना है, पूरा नहीं छोड़ सके तो उनके सीमित कर दें, कम कर दें। थोड़ा कम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे करके भी कम कर सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह से समझ में तो आ गई ना बात? 3 संकल्प समझ में आ गए ना अच्छी तरह?
समझ में आ गया तो छोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे माता श्री आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं, इनकी प्रेरणा से लोग ऐसे जाग जाते हैं। 1 मिनट में 30 वर्षों से शराब पीने वाले ने फट से वो छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो फटाफट छोड़ देते हैं, इतना मन अपना बना लेते हैं कि हमें छोड़ना ही है। ऐसे चरण यहाँ आपके फैक्ट्री में पड़े हैं तो जरूर छोड़ दें। माता ने हिंदी नहीं समझे, हिंदी नहीं समझे, अच्छी बात है, मराठी से मराठी समझते हैं क्या आप लोग? हिंदी समझ में आ रही है? हिंदी समझ में आ रही है तो नहीं तो इसमें मराठी भी आप इसको भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप लोग। तो ये आप हम दे सकते हैं, आपको एक दो पेपर और दे सकते हैं चाहे तो। जिनकी इच्छा हो भीतर से कि नहीं हमें छोड़ना है, कोई भी बुरी आदत है लत है तो उसकी छोड़ना है, ऐसे सोचे, थोड़ा सोच के थोड़ी देर बात भी कर सकते। ठीक है, मंगल पाठ मंत्र सुन लो, खड़े होके मंत्र सुन लो। तो खड़े हो जाए। जय तारी मंगलम अरहंता